नमस्कार दोस्तों, मैं CR न्यूज़ इंडिया से आपका दोस्त अभय सिंह। आज हम बात करेंगे रतन टाटा और मुकेश अंबानी में से ज़्यादा अमीर कौन है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सभी लोग ये जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई शायद बहुत कम लोग जानते हैं। अगर व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करें तो मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन के एडेन शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम धीरूभाई अंबानी और उनकी मां का नाम कोकिलाबेन अंबानी है। मुकेश अंबानी के एक छोटा भाई अनिल अंबानी और दो बहनें दीप्ति सलगांवकर और नीना कोठारी है। मुकेश अंबानी की शादी 8 मार्च 1985 को नीता अंबानी के साथ हुई और आज उनके भी 3 बच्चे हैं, जिनका नाम आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी हैं। वहीं दूसरी तरफ रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में मुंबई के एक पारसी फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा था, वहीं उनकी मां का नाम सोनू टाटा था। नवल टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के पोते हैं। रतन टाटा जी का एक भाई और है, जिनका नाम जिमी टाटा है। 1947 में जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनकी माता पिता अलग हो गए थे। उसके बाद उनका लालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा द्वारा किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रतन टाटा जी ने अभी तक शादी नहीं की है। उन्होंने 4 बार शादी करने की कोशिश की, लेकिन कुछ न कुछ कारणों की वजह से वो आज तक शादी नहीं कर पाए। अगर इन दोनों की क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मुकेश अंबानी ने अपनी स्कूलिंग मुंबई हाई स्कूल से की। उसके बाद उन्होंने मुंबई के मोटुंगा स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कॉलेज से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और आगे की पढ़ाई के लिए वे कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। लेकिन अपने पिता धीरूभाई अंबानी पे बढ़ते काम की वजह से वो 1 साल बाद वापस इंडिया आए और रिलायंस कंपनी के साथ जुड़ गए। वहीं रतन टाटा की प्राथमिक शिक्षा मुंबई और शिमला के स्कूल से हुई। अपनी माध्यमिक पढ़ाई के बाद रतन टाटा जी ने न्यूयॉर्क सिटी से ग्रेजुएशन ख़त्म किया और बाद में उन्होंने आर्किटेक्ट में डिग्री हासिल की। इसके अलावा उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 7 वीक एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी कंप्लीट किया। अगर करियर की बात करें तो मुकेश अंबानी ने अपना करियर 1971 में उनके पिता धीरूभाई अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ जुड़कर की थी और कंपनी के साथ जुड़ने के बाद कुछ साल बाद ही मुकेश ने अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाया और उन्होंने पेट्रोकेमिकल के बाद टेलीकम्युनिकेशन और रिटेल सेक्टर में अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया। बता दें 2007 से IPL की टीम मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी भी मुकेश अंबानी के पास है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम को लॉन्च किया और महज 1 साल में ही आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन जैसी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़कर इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी स्थापित की। कहा जाता है कि मुकेश अंबानी की हर मिनट की कमाई लगभग 2,35,000 रुपये है। वहीं दूसरी तरफ रतन जी टाटा ने अपना करियर 1960 में टाटा की ही एक कंपनी में एक जनरल वर्कर के तौर पर शुरू किया था। रतन टाटा जी ने कंपनी के साथ जुड़ने के बाद बहुत सारे बदलाव भी किए। उसके बाद उनकी कंपनी की ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से बढ़ी, जिसके चलते JRD टाटा ने अध्यक्ष पद पर रतन टाटा को बैठाया। उसके बाद टाटा ग्रुप ने कई नई ऊंचाइयों को छुआ। शुरुआती दिनों में रतन टाटा जी को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अड़े रहे और आज टाटा एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। रतन टाटा जी के नेतृत्व में ही कई सारे ग्लोबल ब्रांड्स को भी एक्वायर किया गया, जैसे जगुआर, टेटली, रेंज रोवर आदि। रतन टाटा जी को गाड़ियों में पहले से ही बहुत दिलचस्पी थी और उनका मानना था कि भारत के हर सामान्य आदमी के पास भी कार होनी चाहिए और इसलिए उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए में दुनिया की सबसे सस्ती टाटा नैनो कार मार्केट में उतारी। टाटा ग्रुप को 7वें आसमान में पहुंचाने के बाद उन्होंने अपने 75वें जन्मदिवस पर 2012 में रिजाइन कर दिया। रतन टाटा को
भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें भारत सरकार द्वारा दिए गए पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मुकेश अंबानी का घर साउथ मुंबई के एल्टामाउंट रोड पर स्थित है और वहीं रतन टाटा का घर भी साउथ मुंबई के कोलाबा में स्थित है। जहां अनिल अंबानी को शानो शौकत से रहना पसंद है, वहीं रतन टाटा को काफ़ी साधारण जीवन शैली पसंद है। इन दोनों की टॉप कंपनियों की बात करें तो मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की टॉप कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज़, रिलायंस पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड आदि शामिल है। वहीं रतन टाटा जी का टाटा ग्रुप दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुपों में से एक है और आज 2020 में लगभग 100 से ज़्यादा देशों में इनके बिजनेस हैं। टाटा ग्रुप की टॉप कंपनियों में टाटा इस्पात, टाटा मोटर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा केमिकल आदि शामिल हैं। यदि मुकेश अंबानी और रतन टाटा की इनकम को कंपेयर किया जाए तो रतन टाटा मुकेश अंबानी से कहीं आगे हैं। टाटा ग्रुप का रेवेन्यू और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रेवेन्यू में रात दिन का अंतर है। दुनिया की दो सबसे मशहूर कंपनी लैंड रोवर और जगुआर की पेट्रोन कंपनी टाटा ही है। मुकेश अंबानी से ज़्यादा बड़ी कंपनी रतन टाटा के पास है, फिर भी मुकेश अंबानी देश में सबसे अमीर इंसान हैं। कारण रतन टाटा हर साल कंपनी से होने वाले मुनाफे का 66% ट्रस्ट में दान कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी नेटवर्थ नहीं बढ़ पाती और यह आज से नहीं, जब से टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने हैं तभी से ऐसा कर रहे हैं। वहीं मुकेश अंबानी की नेट इनकम बहुत ज़्यादा है और वह अपनी कंपनी के प्रॉफिट को कंपनी को आगे बढ़ाने में लगाते हैं, जिसकी वजह से उनका पर्सनल इनकम बढ़ता जाता है और इसलिए वह देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। टाटा और रिलायंस कंपनी के बारे में एक कहावत बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि अगर कहीं पैसा लगाना हो तो वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और कहीं काम करना हो तो वह है टाटा ग्रुप। तो दोस्तों, आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।